राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिकॉशंस टू बी टेकन आफ्टर ट्रांसप्लांट। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात किया था कि प्रिकॉशंस टू बी टेकन बिफोर ट्रांसप्लांट, कि अगर आप कोई ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हो, चाहे वो किडनी हो, लिवर हो या कोई भी बॉडी का ट्रांसप्लांट हो, अगर आप ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हो तो कौन से प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए ट्रांसप्लांट के पहले। अब ये जो वीडियो है वो बात करेंगे हम ट्रांसप्लांट के बाद वाली चीज़ें, और इसमें मैं नहीं बताऊंगा आपको जो भी टॉपिक्स है, जो भी टिप्स है, वो सारे के सारे टिप्स मैं नहीं बताऊंगा आपको, बल्कि हमारी डॉक्टर ही बताएंगे ताकि आपको और क्रेडिबिलिटी उसमें बढ़ जाए। ये जो डॉक्टर है, डॉक्टर समरीन मैडम, वो हमारे डायलिसिस की, मेरे डायलिसिस सेंटर की डॉक्टर है, और हमारे सारे डायलिसिस पेशेंट्स की देखभाल ये समरीन डॉक्टर ही करती है। और आपने बहुत बार इनको मेरी पहली वीडियोस में भी देखा होगा, बहुत सारे टिप्स देते हुए या मेरी चेक करते हुए, और व्लॉग्स में और ये सारी वीडियोस में आपने देखा होगा। तो ये अगर आपसे बात करेंगी, मैं चाहता था कि ये आपसे डायरेक्टली बात करें ताकि वो ज़्यादा आपको अच्छे से वो सारी चीज़ें समझ में आए। तो वो सारे टिप्स हम देखते हैं कि प्रिकॉशंस टू बी टेकन आफ्टर ट्रांसप्लांट, क्या-क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए, उसके बाद हम बात करते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स जो आफ्टर ट्रांसप्लांट प्रिकॉशंस लेना चाहिए एक पेशेंट को। ये बहुत बेसिक पॉइंट है जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपको डिटेल चाहिए तो आपके कंसल्टेंट को आप कंसल्ट कर सकते हो। तो पहला पॉइंट ये रहेगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट एक ट्रांसप्लांट पेशेंट के लिए ये है कि इन्फेक्शन से बचना है। अभी आपको देखना है कि इन्फेक्शन सोर्स क्या क्या है एक पेशेंट के लिए। सबसे बड़ा इन्फेक्शन होता है तो बाहर का आउटसाइड स्ट्रीट फूड से ट्रांसप्लांट पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे आप रॉ फूड खाओगे या अनकुक्ड फूड खाओगे या ऐसा फूड खाओगे जो कि हाइजीनिक वे से, हाइजीनिक मैनर से नहीं बना हुआ है, वेजिटेबल्स वगैरह अच्छे से धोया नहीं है, अच्छे से कुक किया नहीं है, तो आपको उस खाने के वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। अभी खाने के वजह से इन्फेक्शन इन सेंस आपको लूज मोशन, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ये सब आपको तकलीफ़ हो सकती है। अगर आफ्टर ट्रांसप्लांट आपको ये सब तकलीफ़ होती है, देन यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर एंड यू हैव टू टेक मेडिसिन एंड यू हैव टू डू ब्लड टेस्ट। तो एक इन्फेक्शन है कि हम बच सकते हैं, हम घर का बना हुआ खाना खाएं, और द मेन थिंग इज़ कि हाइजीनिक खाना खाएं और अच्छे से पका हुआ खाना खाएं। देन द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि पानी, आफ्टर ट्रांसप्लांट आपको पानी उबालना है और ठंडा करके पीना है। ऐसा नहीं है आप बाहर चले गए, कहीं का भी पानी पी लिया, उसके वजह से भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। लूज मोशन, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ये सब सिम्टम्स आपको आ सकते हैं। And the other thing apart from food and water is crowded place. अगर आप बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस में जा रहे हो, जैसे कि मैरिजेस हो गए, बहुत बड़ा मीटिंग हो गया, बहुत बड़ा गेट टुगेदर हो गया, ऐसे आप पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं, हमको कोशिश करना है कि हम ये सब प्लेसेस को अवॉइड कर सकें। लेकिन कभी कभार हम ऐसे प्लेस पे जाते भी हैं तो हमको प्रॉपर एक मास्क लगाना चाहिए, फेस मास्क प्लस हैंड हाइजीन रखना चाहिए। हैंड हाइजीन के लिए हम सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं, और हमको उधर पे जाके कोशिश करें कि भीड़ भाड़ के जगह से बचे एट द इनिशियल डेज ऑफ ट्रांसप्लांट एंड ऑल्सो एट द रेस्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द ट्रांसप्लांट। अगर आप बाहर क्राउडेड जगह पे भी जा रहे हैं तो आपको एक फेस मास्क और हैंड हाइजीन का रखने का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेक श्योर कि आप अवॉइड ही करो ये सब मीटिंग्स। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि पेशेंट्स को जाना पड़ता है, कोई फैमिली फंक्शन हो गया या कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग हो गया, तो अगेन वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्स बिकॉज इट इज़ आवर हेल्थ एंड it will affect the transplant patient. So a person who is post transplant should be very careful while he or she is going in the crowded area और इन द पब्लिक प्लेसेस। वन मोर पॉइंट कि आपको आपके डॉक्टर से हमेशा टच में रहना चाहिए और डॉक्टर को हमेशा कंसल्ट करना चाहिए विथ ब्लड टेस्ट एंड विथ ऑल द फाइल्स एंड इन्वेस्टिगेशन जो डॉक्टर बोलते हैं वो आपको कराना चाहिए। मोस्टली ट्रांसप्लांट पेशेंट में ऐसा देखा जाता है कि पेशेंट स्टार्टिंग के 6 महीना डॉक्टर से कंसल्ट करेगा,
हर चीज़ जो डॉक्टर बोलता है वो सुनेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है डॉक्टर के साथ वो वो इंटरेक्शन विथ रिपोर्ट्स एंड ऑल वो हो नहीं पाता है। तो जब तबीयत बहुत पेशेंट का ख़राब हो जाता है, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद पेशेंट्स आते हैं कि सर, मैडम, आप है ना हम लोग को कुछ भी करके बचा लो, हमारा ट्रांसप्लांट बचा लो, हमारी जान बचा लो। तो तभी डॉक्टर्स इतना आपका हेल्प नहीं कर पाएँगे। ट्रीटमेंट वो अपने एंड से करेंगे, लेकिन इतना हेल्प नहीं कर पाएँगे या इतना आपके ट्रांसप्लांट को बचा नहीं पाएँगे, तो वो ट्रांसप्लांट फेलियर की तरफ जा रहा है। बीच में 1 साल में कोई इन्फेक्शन हुआ है या कोई डिज़ीज़ हुआ है, डॉक्टर को कोई फ़ॉलो-अप नहीं रहता। तो आपको मेक श्योर करना है कि यार आप हर 3 महीने पे, हर 1 महीने पे जो भी आपका डॉक्टर का ड्यूरेशन रहता है कंसल्टेशन का, वो प्रॉपर जाके एंड विथ रिपोर्ट्स एंड विथ प्रॉपर कंसल्टेशन आपको आपके डॉक्टर के हमेशा टच में रहना है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो ट्रांसप्लांट पेशेंट को बोला जाता है कि मेडिसिन, अक्सर डॉक्टर्स भी बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं या बहुत स्ट्रेस देते हैं ये चीज़ को कि आपको मेडिसिन प्रॉपर टाइम पे खाना है। तो इनिशियल स्टेजेस में पेशेंट बराबर 8 बजे का मेडिसिन तो 8 बजे ही खाएगा या पौने 8 बजे खा लेगा। लेकिन आफ्टर द डेज़ पास कि पेशेंट को ऐसा लगता है कुछ नहीं, अभी तो मैं हेल्दी हूँ, मैं सब चीज़ कर रहा हूँ, तो मैं मेडिसिन स्किप कर देता हूँ। 1 घंटा इधर-उधर होने से क्या ही फ़र्क पड़ेगा। लेकिन दैट इज़ नॉट ट्रू। आपको वेरी केयरफुल रहना चाहिए अबाउट द डोज़ेज और आप कितने बार खा रहे हो, आप प्रॉपर मेडिसिन प्रॉपर टाइम पे ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, ये ट्रांसप्लांट पेशेंट को बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो आपको मेडिसिन टाइम पे लेना है एंड अंडर डॉक्टर सुपरविज़न या अंडर डॉक्टर एडवाइस ही आपको मेडिसिन लेना है। बहुत सारे मेडिसिन्स ऐसे भी होते हैं जो ट्रांसप्लांट को नुकसान पहुँचाते हैं। जैसे हम किडनी ट्रांसप्लांट की बात करें कि जो पेन किलर्स होते हैं, जो पेन को सप्रेस करने के मेडिसिन्स होते हैं, वो किडनी ट्रांसप्लांट को हार्मफुल रहते हैं। तो आपको ऐसी ही मेडिसिन्स लेना है जो आपका डॉक्टर सजेस्ट करता है या आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन पेपर पे लिख के देता है। और अगर कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट दूर चला जाता है या कोई तकलीफ़ हो गया या कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई चोट लग गई, पेशेंट गिर गया, तो पेशेंट बहुत बार ऐसा होता है कि वो पेन किलर्स ले लेता है और पेन किलर्स लेने की वजह से उनकी किडनी पे इफ़ेक्ट गिरता है। तो वो ऐसा अवॉइड करना है हमको, कोई भी टाइप का पेन किलर जो कि ट्रांसप्लांट को इफ़ेक्ट हो, वो अपने को नहीं खाना है, एक ट्रांसप्लांट पेशेंट को नहीं कंज़्यूम करना है। और एक पॉइंट है जिसके अंदर एडिक्शन की बात किया जाए। अगर आप पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट हो, अगर आपको कोई भी एडिक्शन हो, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल कंज़म्पशन हो गया या हार्मफुल ड्रग्स जो लेते हैं वो इंजेक्टेबल ड्रग्स का आपको आदत है, तो प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है सारे पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट ऑल्सो एंड टू ऑल द ह्यूमन बीइंग की कोई भी टाइप का एडिक्शन अपने हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अगर आप कोई एडिक्शन भी करते हो जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल कंज़म्पशन या कोई भी एडिक्शन हो तो प्लीज़ आप वो एडिक्शन को स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि एडिक्शन आपके ट्रांसप्लांट प्लस ओवरऑल आपका हेल्थ जैसे हार्ट हो गया, आपका लंग्स हो गया, वो आपके अल्टीमेट हेल्थ पे इफ़ेक्ट करता ही है। सो प्लीज़ स्टॉप एंड अवॉइड ऑल दिस एडिक्शन आफ्टर ट्रांसप्लांट। अगर आप डॉक्टर के कंसल्टेशन में जाते हो और डॉक्टर के टच में हो तो कई बार डॉक्टर प्रिवेंशन के तौर पे बहुत काम करते हैं। प्रिवेंशन इन सेंस कि वो डिज़ीज़ आगे ना हो। तो प्रिवेंशन के लिए हमारे पास बहुत सारे वैक्सीन्स अवेलेबल है। बहुत सारे इन सेंस निमोनिया, इन्फ्लुएंज़ा, हेपेटाइटिस, शिंग्रिक्स, ये कुछ वैक्सीनेशंस है जो आपको आपका डॉक्टर की सलाह के हिसाब से लेना है। तो ताकि आपको फ्यूचर के अंदर ये डिज़ीज़ होने के कम चांसेस हो। ऐसा नहीं कि पूरा 100% प्रोटेक्शन आपको मिलेगा, लेकिन कुछ हद तक आपको इस चीज़ का प्रोटेक्शन मिलेगा और आप वो डिज़ीज़ से बच पाओगे। तो ये सब प्रिवेंटिव मेजर्स होता है, जैसे प्रिवेंटिव मेजर्स में वैक्सीनेशन लेना, बाहर का खाना अवॉइड करना, ये सब प्रिवेंटिव मेजर्स में आता है कि आगे पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो। जो पोस्ट किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट रहते हैं उनको अक्सर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की शिकायत रहती है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ विद इन द रेंज रहे, विद इन द कंट्रोल रहे। और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ दोनों को कंट्रोल करने के लिए आपको कई बार मेडिसिन खाना पड़ता है,
एंड प्लस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट आजकल के लाइफ के अंदर स्ट्रेस बहुत आ गया है लोगों को। पेशेंट अक्सर पोस्ट ट्रांसप्लांट इतना काम कर देते हैं या इतना स्ट्रेस लेते हैं कोई भी चीज़ का, चाहे वो घर का टेंशन रहे या काम का, ऑफिस का टेंशन रहे, कोई भी चीज़ रहे, तो उसका इतना स्ट्रेस वो लोग अपने आप में बिल्ड कर लेते हो, कहीं ना कहीं उनके मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। अगर आपका मेंटल हेल्थ स्टेबल नहीं है तो वो फिजिकल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा। सो प्लीज़ आप रिलैक्स रहिए और आप प्रिकॉशंस अच्छे से लोगे, मेडिसिन अच्छे से खाओगे तो आपका ट्रांसप्लांट चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आप स्ट्रेस लोगे कि अब क्या होगा, रिपोर्ट में क्या आएगा, आपका डर हमेशा रहेगा, तो इट विल नॉट वर्क, इट विल हार्म योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। और 2-3 वे मैं आपको बताना चाहूँगी जो मेंटल हेल्थ को काम आप कर सकते हो। अगर आपको कोई भी चीज़ का स्ट्रेस या टेंशन रहेगा तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप योगासन कर सकते हो। योगासन से ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाता है। आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप योगासन कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, आप माइल्ड एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर आप कार्डियक पेशेंट हो तो आप माइल्ड एक्सरसाइज अकॉर्डिंग आपका डॉक्टर्स कैसे सजेस्ट कर सकते हैं आप वो कर सकते हो। और आप मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकते हो। मॉर्निंग वॉक से आपको पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा। In short, I wanted to tell you that you should practice yogasan, mild exercise, and morning walk, meditation. And the thing is that कि आपको स्पिरिचुअली भी आपको एकदम काम रहना है। आप भगवान का ध्यान कर सकते हो, आप कोई भी ऐसी चीज़ कर सकते हो कि आपको शांति मिले और आपका एकदम स्टेबल माइंड रहे। तो आपको यही सब चीज़ों का ध्यान देना है, यही सब चीज़ों को आपको डे टू डे लाइफ के अंदर अगर आप लाओगे, मेडिटेशन आप अच्छे से करोगे, देयर इज़ मेनी बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन के तो बहुत बेनिफिट्स है एंड वो कहीं ना कहीं पेशेंट को हेल्पफुल करता ही है, ट्रांसप्लांट पेशेंट ऑल्सो एंड फॉर अदर पेशेंट ऑल्सो। काफ़ी सारे लोगों का या काफ़ी सारे पेशेंट्स का ये कहना रहता है कि अगर मैं बाहर ही नहीं जा पाया, अगर मैं मेरी लाइफ एंजॉय ही नहीं कर पाया, इतना सब वैक्सीनेशन, मेडिकेशन अगर मेरे को खाना है तो मैं क्यों ही ट्रांसप्लांट कराऊँ, मैं तो फिर नॉर्मल लाइफ जी ही नहीं सकता। लेकिन ये टोटली मिथ है कि आप नॉर्मल लाइफ जी नहीं सकते। आप नॉर्मल लाइफ बिल्कुल जी सकते हो। आप बैक टू वर्क, आपका जो डे टू डे वर्क है आप वो कर सकते हो, आप ऑफिस में काम कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन ये रीज़न इस प्रिकॉशंस का क्यों है? क्योंकि आपका ट्रांसप्लांट एक अलग दूसरे बॉडी से, एक डोनर से आपको आया रहता है। किडनी ट्रांसप्लांट एक लाइव किडनी ट्रांसप्लांट रहता है और एक ब्रेन डेड वाला किडनी ट्रांसप्लांट रहता है। तो कोई दूसरे बॉडी में से अपने बॉडी में सर्जिकल मेथड से वो इंसर्ट किया जाता है, तो वो अपने बॉडी को वो किडनी का आदत नहीं रहता है, अपना गॉड गिवन किडनी, अपना नेचुरल किडनी वो नहीं रहता है। तो अपने बॉडी का इम्यून सिस्टम उस पे एक्ट होता है और वो ट्रांसप्लांट कहीं न कहीं खराब होता है। तो इम्यूनोसप्रेसेंट इसके लिए लेना चाहिए ताकि वो ट्रांसप्लांट अपना बॉडी को पूरा साइड बाय साइड लेके चले। वो फॉरेजिन मटेरियल है, फॉरेजिन मटेरियल को अपने बॉडी के अंदर एडजस्ट करने के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं। और अगर हम इम्यूनोसप्रेसेंट ले रहे हैं तो हमको अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखना पड़ता है कि हमारी इम्यूनिटी डाउनवर्ड या टुवर्ड लोअर साइड ना चले जाए। लोअर साइड किससे चले जाएगी? इन्फेक्शन तुरंत हो जाएगा। इसके लिए आपको इन्फेक्शन से बचना है, जैसे खाने का हो गया, पानी का हो गया, एयरबॉर्न कोई इन्फेक्शन लग गया तो इसके वजह से आपको वो सब चीज़ों से बचना है। जो चीज़ से खतरा है वो चीज़ को अपने को अवॉइड करना है बस। अभी बच्चा है ना, फायर के पास जा रहा है, अपने को मालूम है कि बच्चे को फायर के वजह से बच्चे को इंजरी हो सकती है, तो अपन क्या करते हैं कि बच्चे को फायर से दूर करते हैं। तो सेम वे कि अपने को वो चीज़ से खतरा है तो वो चीज़ को अवॉइड करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते, आपको कुछ प्रॉब्लम होएगा, आपको मेडिसिन खाना है और जो चीज़ से खतरा है या जो चीज़ से आपका ट्रांसप्लांट खराब होगा, जैसे मेडिसिन ना खाना, बाहर का खाना खाना या वैक्सीनेशन नहीं लेना या डॉक्टर के कंसल्टेशन में हर 3 मंथ्स पे या हर मंथली नहीं रहना, तो उससे आपका ट्रांसप्लांट डेंजर में आ सकता है।
तो ये थे सारे टिप्स जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि आपको क्या-क्या करना है, क्या-क्या नहीं करना है। ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद बॉडी बहुत ही वल्नरेबल हो जाती है इन्फेक्शंस को लेके या कोई भी ऐसी डिज़ीज़ को लेके जो हमें जल्दी अफ़ेक्ट करती है। मैंने इसके बारे में एक और वीडियो भी बनाई थी बहुत पहले, जिसका नाम था मिस्टेक्स आई मेड आफ्टर माय फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांट। तो आप वो भी एक बार चेकआउट कर सकते हो, उसमें भी सिमिलर पॉइंट्स ही है। इसमें जो भी थे वो ट्रांसप्लांट रिलेटेड ही थे, वो वाली जो वीडियो थी वो मेरे रिलेटेड थी। लेकिन ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड डॉक्टर समरीन ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया डिटेल में। और अगर आपको और डिटेल चाहिए और स्पेसिफिक चाहिए तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हो। जैसे कि डॉक्टर समरीन मैडम ने कहा कि डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में जभी भी आपको डॉक्टर आपको एडवाइस दे, उनकी एडवाइस फ़ॉलो करना, डाइट फ़ॉलो करना, पानी प्रॉपर पीना, मेडिसिन्स बराबर लेना, भीड़-भाड़ वाली एरिया में अगर जाए तो मास्क-वास्क पहन के जाना और ज़्यादा भीड़-भाड़ वाली एरिया अवॉइड ही करना, ज़्यादा लोग ही अवॉइड करना। तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, जो हमने इस वीडियो में बात की। यही सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी इस वीडियो के द्वारा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना और उनसे कहना कि ये तो बेसिक चीज़ें है ही जो ट्रांसप्लांट के बाद लोगों को करनी चाहिए। लेकिन अगर आपका ट्रांसप्लांट नहीं भी हुआ हो, आप एकदम हेल्दी हो, फिर भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपने डाइट का ध्यान रखो, अपनी मेडिसिन्स अगर कोई आपकी चालू है, कोई आपके बॉडी में डिज़ीज़ है तो उसके बारे में आप ध्यान रखो, तो आपको कोई भी ऐसी मेजर बीमारी नहीं होगी। और एकदम आप आराम से रहिए, टेंशन फ्री रहिए, स्ट्रेस मत लीजिए ज़्यादा और मेडिटेशन करते रहिए। बस इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।